हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव एज। मैं हूं जितेंद्र सिंह, आपका मेंटर, आपका फ्रेंड। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जेई बी आर्क मैथमेटिक्स फाउंडेशन, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जेई बी आर्क में आप देखेंगे तो यहाँ से मिनिमम 1 या 2 प्रॉब्लम्स बनता है, काफी इजी प्रॉब्लम्स बनते हैं। सो हमारा जो ये सेशन है आज का, ये टोटली फाउंडेशन सेशंस है, जिसमें हम बेसिकली उतना ही डिस्कस करेंगे जितना कि एक एनसीईआरटी या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हम सेकंड डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। फिर हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो यहाँ स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरली आपने देखा होगा अलजेब्रिक फंक्शन जो है, जिसका फॉर्म होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी where a is not equal to zero, because a is not equal to zero। अगर a जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन होगा अगर a की वैल्यू क्या होती है, जीरो। बट इसीलिए यहां पर क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज क्योंकि ये आपको याद होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही क्वाड्रेटिक होगा। अगर a इक्वल टू जीरो पुट करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, ये जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी आप देखोगे बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं रहेगा, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में याद रखिए, बिकॉज द हाईएस्ट ऑर्डर इन द टर्म इट इज, है ना, इट इज यूनिट ऑफ सेकेंड डिग्री। क्या होगा, सेकेंड डिग्री। ये पॉसिबल है, ये जीरो हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट ऐसा नहीं हो सकता, डन। इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ओके, दैट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, या आपने एक और देखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, या एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। वो सब आप यहाँ देखेंगे, वो सब चीजें, वो भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यानी कि फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर है वो जीरो नहीं हो सकता, सेकेंड ये वाले हो सकता है जीरो हो जाए। डन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इन जनरल wherever one says zero of, है ना, zero of the expressions that implies the root of the equation। ये क्या बताएगा, आपके रूट ऑफ इक्वेशंस में देखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अनलेस स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफाइड अदर। यहाँ अगर हम देखेंगे जीरो होगा तो ये क्या बताएगा, आपका एक रूट ऑफ द इक्वेशंस होंगे, है ना। A quadratic equation has exactly two roots which may be real और imaginary या unequal होगा। क्या होगा, quadratic equations में कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स टू होंगे। बिकॉज सबने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, सो एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, जनरली एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू। तो आपको कितनी वैल्यूज मिलेगी, नंबर ऑफ रूट्स कितने मिलेंगे, टू मिलेंगे। सो याद रखिएगा हमेशा कितने रूट्स होंगे, टू। यहाँ पर क्या हो सकते हैं, रियल और इमेजनरी होंगे। अगर मैं इमेजनरी डिस्कस करूंगा दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजनरी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस करेंगे, और रियल रूट्स को हम यहीं पर आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। सो इन जनरल टर्म में अगर मैं बात करता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और यहां पर वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो रूट कैन बी फाउंड इन फॉलोइंग मैनर। क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या होगा, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला होगा, यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं रूट। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी डायरेक्टली यूज टू फाउंड द टू रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू रूट ऐसे फाइंड कर सकते हैं बेटा, वन टाइम मैं पॉजिटिव लूंगा और सेकंड टाइम मैं नेगेटिव लूंगा, तो यहाँ से कितनी वैल्यूज मिलेंगी, मुझे टू वैल्यूज मिलेंगे। तो जो यहाँ से क्या फाइंड आउट हो जाएगा, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन। सो नेक्स्ट आगे आपने देखा होगा ये यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। क्या होगा,
डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखना जिसको हम डी भी बोलते हैं। सो बहुत सारी जगह पर आपको ऐसा लिखा मिलेगा, क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट हो जाएगा। सो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद हम बात करते हैं इफ अल्फा बीटा, किसकी बात कर रहा हूं कि अल्फा बीटा क्या है आपका, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट एंड, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्या है ये, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, यहां से ये, यानी एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स, और है ना, ये हो जाएगा एक्स, एक्स या जो भी, प्लस जो भी आपका वेरिएबल होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। सो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट होगा आपका। इफ अल्फा एंड बीटा द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या जाए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई जो भी फंक्शन है, बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर, एक्स है तो एक्स, जो भी वेरिएबल आपने डिसाइड किया। नेक्स्ट, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट हो जाएगा, तो सेम एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड आउट अल्फा एंड बीटा इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इफ रूट वन, है ना, मुझे अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, यानी सम ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको याद रखना है कि कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन, क्योंकि माइनस बी आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट एंड एक्स स्क्वायर यानी ए। सो बी माइनस ए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट टर्म जो लास्ट है आपका। नेक्स्ट अभी क्या होगा फिर, एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। डन। सो याद रखिएगा यहां पर अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब भी फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट होगा बी, और इस सी को मैं क्या बोलूंगा, याद रखना कोफिशिएंट टर्म। सी क्या होगा आपका, सी दैट इज कोफिशिएंट टर्म। ओके, डन। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, सी अपॉन ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दैट इज हम बात करेंगे सम ऑफ रूट बी, है ना, माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए। और अभी तक हमने श्रीधराचार्य देखा। फिर हम बात करते हैं फ्रॉम द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थर्ड वन इज नेचर ऑफ रूट। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना होता है। सो मैं नेचर ऑफ रूट्स की बात करता हूँ। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी कैन सी दैट द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही सेम x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये सुनो, यहां से हम देखेंगे तो d इक्वल टू हमने लिखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करेगा क्या, नेचर ऑफ रूट। ओके, सो जनरली हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था रूट्स होंगे। एक रूट क्या होगा आपका, यानी मे बी रियल, इमेजनरी, इक्वल, अनइक्वल, या सो मेरी टाइप के आपको रूट्स मिलेंगे। सो याद रखना डी क्या है आपका, डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट, सो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा किसकी, नेचर ऑफ रूट्स। सो नंबर ऑफ रूट्स ऑलवेज क्या होंगे, टू होंगे। सो फर्स्ट, डी ग्रेटर देन जीरो। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन वन, थ्री कंडीशंस बन सकती हैं। क्या कंडीशन, डी इज ग्रेटर देन जीरो, d equal to 0 and d is less than 0. So condition one when discriminant is greater than 0, two distinct real root। यहाँ रूल के रूट कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। याद रखिएगा कैसे रूट होंगे,
रियल रूट होंगे। फाइंड आउट करने का वही सेम मेथड है धराचार में, एक बार प्लस लूंगा और एक बार माइनस लूंगा, सेम है, हम एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इफ डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा आपका, रियल एंड इक्वल होंगे। जब डी लेस देन जीरो, सो यहां पर हो जाएगा नो रियल रूट, यानी यहां मैं बोल सकता हूं क्या होगा, इमेजनरी रूट। सो डिस्क्रिमिनेंट हम ऑलवेज चेक करेंगे, या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, दैट इज क्या होगा आपका, नो रियल रूट यानी इमेजनरी पॉसिबल है। फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, रियल रूट होगा। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, रियल एंड इक्वल रूट आइडेंटिफाई होगा। इनका ग्राफ अगर मैं देख लेता हूं, वैसे तो बहुत सारे ग्राफ आपने देखे होंगे जहां पर दो तरीके से होगा, ए चेक होगा, ए ग्रेटर देन जीरो एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेगी है ना, एज है ना, ए लेस देन जीरो एंड डी ग्रेटर देन जीरो। फिर एक ये ग्राफ बनते हैं हर एक का। फिर आपने पढ़ा होगा ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, और ए लेस देन जीरो एंड डी ऑल्सो लेस देन जीरो, फिर इक्वल टू। तो ये सब ग्राफ हमें यहाँ पर इतना अभी प्रैक्टिस नहीं करना, अपने लिए इतना समझिए, ये हम सिर्फ फाउंडेशंस की बात कर रहे हैं। जब नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा तो कहाँ पर बनेगा, इस साइड बनेगा। पॉजिटिव होगा तो इस साइड बनेगा। ये तीनों कंडीशंस है ना, इक्वल टू जीरो, नेक्स्ट ग्रेटर देन और इक्वल, इक्वल टू जीरो और लेस देन, ये जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसकी बात करूंगा बेटा मैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं यहाँ इक्वेशन डेवलप नहीं करूंगा, बिकॉज आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ कैसे बनते हैं, ऐसे बनेगा जनरली। बिकॉज ये क्या है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, फिर ऐसे भी बनते हैं जनरली, आप देखोगे नेगेटिव होगा। तो वो सब हमें डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है ए एक्स स्क्वायर बनेगा तो ये ऐसा बनेगा, नेगेटिव बना दूंगा तो नीचे जाएगा, ए एक्स स्क्वायर हो जाए तो ये ऐसा बनेगा। सो इतना सब मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा ना, क्योंकि हम बेसिक्स और फाउंडेशन चीजें डिस्कस कर रहे हैं। we know that the minimum and maximum value of quadratic equation, the minimum value of quadratic equation expression आपको पता है, ax स्क्वायर प्लस सी, तो ये हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। यानी यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। मैक्सिमम वैल्यू आपको किस पे फाइंड आउट करना है, एक्स और बाई दो के लिए फाइंड करना है। एक्स इक्वल टू क्या होगा मैक्सिमम पर, बी अपॉन 2a। कंडीशन क्या है, यहाँ टू कंडीशंस होंगी आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की, मैक्सिमम मिनिमम। ए इज लेस देन जीरो, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ए इज ग्रेटर देन जीरो, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होगा आपका, ये याद रखिएगा। सेम चीज क्या है माइनस का, बी अपॉन 2a, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये याद रखिएगा। सेम दोनों में सिमिलर है, याद रखिए दोनों में ही सेम है। मिनिमा और मैक्सिमम चेक हो जाएगा यहाँ से, या तो मिनिमा मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा। कंडीशंस क्या आपको चेक करना है बस, 4ac ना माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, और माइनस का b अपॉन 2a। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम हम फाइंड आउट करेंगे मिनिमा और मैक्सिमा के लिए, तो वही 4ac अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 4a, और x इक्वल टू क्या था, माइनस का b अपॉन 2a। याद रखिएगा ये फॉर्मूले हमेशा यूज होंगे, माइनस का b अपॉन 2a, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। डन। अभी यहाँ से हम चेक करेंगे क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x माइनस 7 और माइनस 5x स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखता हूँ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, -5, बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, एंड सी का वैल्यू -7। वी नो दैट ए इक्वल टू 5, ये क्या होगा, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो है तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। क्या कौन सी वैल्यू फाइंड आउट होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम को फाइंड आउट करने का क्या होगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, कितना होगा 4a। ओके, ये बाई पर होगा, एक्स पर क्या हो जाएगा आपका, एक्स पर होगा
माइनस का b अपॉन 2a। डन। अब जरा मुझे b की वैल्यू बता दो। माइनस b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 -2 इंटू 2। a की वैल्यू कितना है बेटा 5 -5। सो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/5। यानी यहां से मैं निकाल सकता हूं x क्या मिलेगा मुझे प्लस 1/5। अब मुझे देखना है y इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। a की वैल्यू कितना है -5। c की वैल्यू -7 और b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू a -5। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 35, है ना। 35 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से सॉल्व करिए। यानी 35 70 140 -4 और ये कितना हो जाएगा आपका -20। यानी माइनस का 136 अपॉन प्लस 136 अपॉन -20। यहाँ से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा ये 4 से। 4 3 जा 12। ओके 1 होगा आपका 4 4 जा 16 और ये 5। तो माइनस का 34/5। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी किस पर, पॉइंट x इक्वल टू 1/5 बाई इक्वल टू -34/5। ओके सो आप देख सकते हो ये लाइन दिखा रहा है यहाँ पे पॉजिटिव और ये बाई क्या हो जाएगा आपका -34/5। ये इसका इस टाइप का ग्राफ बनेगा, आप देख सकते हो किसका ग्राफ बनेगा, ये इस टाइप से ग्राफ भी शो हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a for which exactly one root of x square minus a plus 1x plus 2a 0 lie in interval 0 और 1। जब भी ऐसी कंडीशन होगी कि जो भी इंटरवल पर लाई होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शंस कैलकुलेट करेंगे f0 एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ f3 इज लेस देन क्या होना चाहिए 0। जब मैं f0 कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस वन एक्स प्लस 2a इक्वल टू 0। सो ये है f0 कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2a। सो यहाँ से ये वैल्यू मिला मुझे 2a। जब मैं f इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो उस कंडीशन में हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा a प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2a। सो यहाँ जब मैं सॉल्व करूंगा तो 9 और ये माइनस का 3a -3 प्लस 2a होगा। सो कंडीशन यहाँ आ जाएगा आपका 6 माइनस a। ओके ये होगा 6 माइनस a। जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2a इंटू 6 माइनस a लेस देन 0। सो ये 0 हो जाएगा तो a इंटू 6 माइनस a लेस देन 0। सो a इज ग्रेटर देन 0 और सेकंड क्या हो सकता है a लेस देन 6। ये वैल्यूज आ जाएगी आपकी, है ना। सो a क्या हो जाएगा आपका, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा a ग्रेटर देन 6, है ना, लेस देन नहीं होगा। a ग्रेटर देन 6 टू वैल्यूज मिलेगी। अब इन्हीं टू वैल्यूज को मैं कहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट पर चेक करूंगा, बिकॉज पूरे फंक्शंस के लिए अगर मैं इसको कहाँ पर चेक करूंगा यहाँ पर। अब यहाँ चेक करूंगा तो a इक्वल टू 0 मैं पुट करूंगा, a इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 एक्स प्लस 2 इंटू 0। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सो इस कंडीशंस में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 और 1 मिलेगी। और इंटरवल कैसा है, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल वी नो दैट यहाँ पर कौन सी वैल्यूज, है ना, ओपन 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 जो हो जाएगा वो आपका ओपन इंटरवल हो जाएगा। ओपन इंटरवल में 0 और 3 इंक्लूड नहीं होगा, यानी 1 और 2 इंक्लूड होगा। सो यहाँ देख सकते हैं 1 किसको बिलोंग करेगा, इंटरवल ओपन इंटरवल 0, 3। नेक्स्ट वैल्यू पुट करूंगा मैं a इक्वल टू 6। a इक्वल टू 6 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितना है आपका 6, है ना, a की वैल्यू 6 एक्स स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 1
एक्स प्लस 2 × 7, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस, है ना, और ये हो जाएगा आपका प्लस 6 होगा ना, सॉरी 12, प्लस 12 इक्वल टू 0। सो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, आपको पता है कि 12 कब होगा, प्रोडक्ट आपको 4 3 जा 12, यानी आपको एक्स की वैल्यू 2 वैल्यूज फाइंड आउट होगी, यानी 4 और 3, 4 और 3। बट आपको पता है कि यहाँ से हम वैल्यू क्या इंक्लूड कर सकते हैं, सिर्फ 4 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंटरवल के अकॉर्डिंग आप देखोगे 3 एंड 4, बट 4 जो देखोगे आप 4, ये तो बिलोंग ही नहीं करेगा किसको, 0, 3, जो हमारा इंटरवल गिवन है उसको तो ये बिलोंग नहीं करेगा। सो इस कंडीशन पे अगर हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे यहाँ से, सॉल्यूशन सेट, ठीक है, आपसे क्या पूछा गया यहाँ से, अगर मैं इसके लिए यहाँ से सॉल्यूशन सेट लिखूंगा, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ए के लिए, ए जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, पहला तो 0 से, कहाँ से बिलोंग कर सकता है ए आपका, यानी इन्फिनिटी से, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस जीरो नहीं होना चाहिए, क्या हो सकता है आपका, कोई भी वैल्यू हो सकती है बट जीरो नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी टू जीरो। फिर होगा आपका यूनियन, यानी सेकंड वैल्यू क्या नहीं हो सकता आपका, 1 2 3 नहीं हो सकता, यानी मैं कहाँ से ले सकता हूँ, 6 भी नहीं हो सकता, 6 पर भी आप देख रहे हो, तो यहाँ से मैं किसके ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि ए की वैल्यू जीरो भी नहीं हो सकती और 6 भी नहीं हो सकती, तो 6 पर मैं चेक करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 to इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा ये आपका, 6 to इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा आपका सेट, किसके लिए, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, और इस तरीके का आंसर ही आपका एग्जाम में मिलेगा। सो याद रखिएगा, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब भी बोला जाए कि क्या फाइंड करना है आपको, विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए लाई ऑन अ इंटरवल, जब भी एक पर्टिकुलर इंटरवल दिया जाए तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपका, कि भाई जीरो पर, यानी ओपन इंटरवल, इंटरवल का ना फर्स्ट एंड लास्ट दोनों लिमिट यूज करना है, लेस देन जीरो करेंगे, लेस देन जीरो करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगा, हम डायरेक्ट यहीं से फाइंड आउट कर सकते थे, बट हमने यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट चेक किए, एक्सट्रीम पॉइंट जब मैं चेक करूंगा तो मुझे दिखा कि ए किस पे 0 से 3 में बिलोंग करेगा, और यहाँ 3 और 4 ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया। ओके, सो हियर वी कंक्लूड द सेशन, सो थैंक यू एवरीवन।